जय श्री हरि। श्रीमद् भागवत महापुराणम नवमः स्कंधः अथ पंचमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के नवे स्कंध में 5वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम दुर्वासा जी की दुख निवृत्ति कैसे हुई इस प्रसंग को जानेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले नवे स्कंद के चौथे अध्याय में नाभाग और उनके पुत्र भक्त राजा अम्बरीश की कथा सुनते हुए हमने जाना। नभग के पुत्र थे नाभाग। वे लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करके जब अपने घर वापस लौटे तब उनके बड़े भाइयों ने अपने से छोटे लेकिन विद्वान नाभाग को हिस्से में कुछ भी नहीं दिया। जब उन्होंने पूछा मुझे क्या मिला है, तब उन्होंने कहा तुम्हारे हिस्से में तो पिता आए हैं, संपत्ति तो हमने पहले ही बांट ली है। जब नाभाग अपने पिता के पास गए तब पिताजी ने कहा ये भाई तुम्हें ठगने वाले हैं, मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूँ। तो जब भाइयों के अंदर संपत्ति को लेके विवाद की स्थिति हो जाए तो रामायण को याद कर लेना चाहिए। जिस प्रकार भगवान राम जी और भरत जी आपस में एक दूसरे को देना चाह रहे थे परंतु दोनों ही लेना नहीं चाह रहे थे। जहाँ पर देना होता है वहाँ प्रेम होता है और जहाँ पर ले लूं सब कुछ मुझे मिल जाए यह भावना होती है, वहाँ कौरव पांडवों की तरह महाभारत होता है। फिर नाभाग के पिता ने नाभाग से कहा कि तुम आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मणों के पास जाओ, वे यज्ञ में भूल कर रहे हैं, उस भूल को बता देना, वे तुम्हें सारा धन प्रदान कर देंगे। जब उन ब्राह्मणों ने उस नाभाग को सारा धन दे दिया तब नाभाग लेने जा रहा था। उसी समय काले रंग का एक पुरुष आया। उसने कहा इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा हुआ है वह सब मेरा है। नाभाग ने कहा ऋषियों ने तो यह धन मेरे लिए छोड़ा है। तब उस काले पुरुष ने कहा जाओ तुम्हें तुम्हारे पिताजी से पूछना चाहिए। पिताजी से पूछा तो पिताजी ने कहा यज्ञ में जो कुछ बचा रहता है वह सब रुद्रदेव का अर्थात महादेव जी का हिस्सा है, अतः उन्हें ही मिलना चाहिए। नाभाग ने जाकर महादेव जी को कहा कि यह सब तो आपका ही हिस्सा है। महादेव जी ने जब सच्चे मन की बात सुनी तब प्रसन्न होकर के सारा धन भी दे दिया और नाभाग को ब्रह्म तत्व का ज्ञान भी दे दिया। जब सरलता होती है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य सुबह शाम एकाग्र मन से इस नाभाग चरित्र को सुनता है वह बुद्धिमान हो जाता है, वेदों को जानने वाला हो जाता है, साथ ही आत्म स्वरूप को भी जान लेता है। इन्हीं नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, वे भगवान के बड़े प्रेमी एवं उदार धर्मात्मा भक्त थे। ब्रह्मशाप जिसको कभी रोका नहीं जा सकता वह भी अम्बरीश का स्पर्श न कर सका। एक भक्त की प्रत्येक इंद्रिय किस प्रकार भगवान की सेवा में लगी रहती है तो एक भजन आता है, वही भाव यहाँ पर दिया गया है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो हरि चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, हरि प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। इसी भजन के भावों की जीवंत मूर्ति थे भक्त राज अम्बरीश। उन्होंने अपने मन को भगवान में लगा रखा था, वाणी से सदा भगवान के गुणों का गान करते रहते थे। हाथों से भगवान के मंदिर में सफाई करना, हरि मंदिर की तैयारी करना, उनके लिए भोजन आदि बनाना, यहाँ तक कि अम्बरीश जी स्वयं ही खेत में अनाज उगा करके उसी अनाज को काट बीन करके भगवान के भोग लगाया करते थे। कानों से श्री भगवान की कथा सदा सुनते रहते थे
आंखों से सदा ही हरि दर्शन करते थे। उनकी नासिका भी श्री हरि के ऊपर चढ़ी हुई पवित्र तुलसी की सुगंध में ही लगी रहती थी। जीभ से भगवान को चढ़ाए हुए प्रसाद को ही ग्रहण करते थे। पैरों से भगवान के तीर्थों की यात्रा करते थे। सिर से भगवान को प्रणाम किया करते थे। अब कोई सोचेगा या कहेगा कि ये कोई ठाला भूला आदमी होगा अथवा गरीब आदमी होगा, तो कहा नहीं जी, इनके पास तो इतना ऐश्वर्य, इतनी संपत्ति थी जितनी दूसरों के पास हो ही नहीं सकती है। तो धनवान लोग प्रायः भगवान का भजन नहीं कर सकते। अम्बरीश महाराज तो बहुत धनवान थे, तो कहा धनवान तो होंगे पर अनेक लोग काम करने वाले होंगे, बाप दादाओं की संपत्ति होगी। तो कहा वे कोई राजा भी यदि रहे हो तो छोटे मोटे गांव के राजा थे? नहीं। छोटे शहर के नहीं, जिले के, राज्य के, किसी छोटे देश के राजा रहे होंगे? नहीं जी, वे पूरी पृथ्वी के राजा थे। पृथ्वी के अंदर 7 द्वीप बताए जाते हैं। 7 द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे जिनको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। उस प्राचीन समय में भारतीय लोग पूरे विश्व में छाए हुए थे। दुनिया में किसी भी सभ्यता का 2, 3, 4, 5 हजार वर्ष से पुराने कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन भारत का इतिहास लाखों करोड़ों वर्षों तक जाता है। वर्तमान सृष्टि को आरंभ हुए 196 करोड़ वर्ष, 1 अरब 96 करोड़ वर्ष हो गए हैं। इतना इतिहास पहले तक का हमारे यहाँ विराजमान है। आज से 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पहले स्वयंभू मनु महाराज प्रकट हुए थे। बताइए, इतना इतिहास किसी का भी नहीं है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण ध्यातव्य बिंदु यही है कि टाइम मैनेजमेंट हमें महाराज अम्बरीश से सीखना चाहिए। सफल व्यक्ति के पास में भी उतना ही समय अर्थात 24 घंटे होते हैं। बहाने करने वाले असफल व्यक्ति के पास में भी उतना ही समय होता है। सफल व्यक्ति बहाना नहीं करके कार्य को करने की सोचता है, जबकि असफल व्यक्ति केवल बहाने ही खोजता रहता है। कहा जाता है पुराने जमाने में जब आधुनिक साधन नहीं थे तो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में बहुत समय लगता था। किसी को कोई संदेश पहुंचाना होता था, बहुत समय लगता था। प्रायः गेहूं पीसने आदि कार्यों को करने में बहुत समय लगता था। इन सब बातों को ध्यान में रख के मशीनें बनाई गई, गाड़ियां आई, ट्रेन आई, एरोप्लेन आए, घरों के अंदर चक्कियां आई, मशीनें आई, कपड़े धोने, बर्तन धोने, हर चीज की मशीनें आ गई। संदेश भेजने के लिए मोबाइल आ गया, व्हाट्सएप आ गया। फिर समय कहाँ चला गया जी? अब भी वही रोना रोते हैं। पुराने वालों के पास में पर्याप्त समय होता था, जबकि उन्हें खूब काम करना होता था। वे नहीं कहते थे कि हमारे पास समय नहीं है, और कदाचित वे कह भी दे कि समय नहीं है तो उनकी बात चलने वाली है। परंतु आज तो सारे काम बटन से होते हैं। तो मुख्य बात हमें सीखनी चाहिए कि पूरी पृथ्वी के राजा होने के बाद भी अम्बरीश महाराज के पास भगवान के भजन के लिए पर्याप्त समय था। इसलिए टाइम मैनेजमेंट हमें सीखना चाहिए। बहुत सारी जगह लोग टाइम मैनेजमेंट के कोर्स करवाते हैं, लाखों रुपए खर्च करके आते हैं। ऐसे महापुरुषों से सीखना चाहिए। इतने बड़े राजा होने के बाद भी स्वयं भगवान का भजन करते थे, क्योंकि भजन तो हमारा अपना है। जैसे भोजन हमें स्वयं करना पड़ता है, कोई कितना भी उसका गुणगान कर ले, दूसरा कितना भी खा ले, हमारे खाए बिना पेट नहीं भरेगा। ऐसे ही भजन भी हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। इसमें कोई दूसरे की पाती हिस्सेदारी नहीं चलती है। तो यदि सफल होना चाहते हैं तो ऐसे महापुरुषों से टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए। और जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। भगवान से प्रेम करने के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। अम्बरीश महाराज के पास में ऐसी ऐसी चीजें उपलब्ध थी जिनकी साधारण लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी इन सब चीजों को वे सपने की तरह ही समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि ये सारी संपदाएं 4 दिन की चांदनी है, उसका दीपक तो बुझा बुझाया ही है। ऐसा कोई बिरला ही बुद्धिमान होता है जो अपने मन को श्री भगवान में लगा सकता है। इन अम्बरीश महाराज का पूरा राज्य शासन भगवान की भक्ति के आधार पर ही चलता था। तो जब राजा और उसके सलाहकार अथवा वर्तमान समय की सरकार जो होती हैं,
उनके सलाहकार यदि भगवान के भक्त होते हैं तो राज्य में कोई अमंगल नहीं हो सकता। सभी नागरिकों को भगवान का भक्त बनने का अवसर मिल सकता है, उससे उनका चरित्र भी उत्तम हो सकता है। श्रीमद् भागवतम में ही पंचम स्कंद के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतो बहिः। जिसमें भगवान की भक्ति है उसमें सारे गुण आ गए, और हरि भक्ति नहीं है तो सारे गुण बेकार हो जाएंगे। इसलिए राजा यदि भक्त होगा तो जनता को भी भक्त बनने का प्रशिक्षण मिल सकता है और उससे शांति और प्रेम बना रहेगा। इसी भाव को लेकर राजा अम्बरीश की जो प्रजा थी वो भी भगवान के भजन में ही लगी रहती थी। अम्बरीश महाराज ने अनेक अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान श्री हरि की आराधना करी, और जब वे यज्ञ में बैठते थे तब उनकी पलकें नीचे नहीं पड़ती थी और उनके वस्त्र सुंदर और देवताओं के समान उनका रूप होता था। तो देवताओं की पहचान इसी प्रकार की जाती है, किसी को देवता के दर्शन हो अथवा देव दर्शन की बात कहे तो पहचान लेना कि देवताओं की आंखों की पलक झपकती नहीं है और उनकी छाया भी नहीं पड़ती है। भगवान के सच्चे भक्त स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते हैं, वे तो भगवान में ही प्रेम करते हैं। अब कोई ये मन में सोच सकता है कि जब कोई राजा ऐसा हो जो पूरा समय भजन में ही लगाए, जैसे लोग कहते हैं काम करे बिना पार थोड़ी पड़ती है, काम तो करना ही पड़ता है, ऐसा कहने वाले को तर्क का उत्तर दिया जा रहा है। अम्बरीश महाराज सदा ही श्री भगवान की सेवा भक्ति में लगे रहते थे, इसलिए हो सकता है वे अपने राज्य की रक्षा करने में उतने कुशल ना हो पाए, और सभी प्रकार के संकटों से बचाने के लिए भगवान श्री हरि ने उन भक्तों की सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र महाराज को नियुक्त कर रखा है। ये सुदर्शन चक्र महाराज अभक्तों के लिए तो अत्यंत भयावह है, लेकिन भक्तों के लिए सदा रक्षा करने वाले हैं। ये सुदर्शन चक्र महाराज पुलिस और आर्मी सेना की तरह है, जिनसे भक्तों को अर्थात ईमानदार लोगों को भय नहीं होता, चोर डाकू इनसे छुपे रहते हैं। सुदर्शन चक्र महाराज ऐसे दुष्टों का वध करने में बड़े कुशल हैं। अम्बरीश महाराज ने अपनी पत्नी के साथ में 1 वर्ष तक एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। इन अम्बरीश महाराज के एकादशी व्रत करने का नियम बड़ा ही कठिन था। एकादशी भगवान को प्रसन्न करने के लिए रखनी चाहिए। जो मनुष्य भगवान की भक्ति में अपनी प्रगति करना चाहता हो उन्हें एकादशी व्रत नियम पूर्वक करना चाहिए। महाराज अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं की तरह बहुत ही उच्च कोटि की भक्त थी, और भक्तमाल के अंदर उनकी पत्नी का भी चरित्र आता है कि वे अपने पति से कम न थी। इसीलिए कहा जाता है जब तक पति पत्नी दोनों भक्त नहीं होंगे तब तक समझो कि जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। यदि हरि भक्ति करके पति पत्नी अपना कल्याण न कर लें, एक दूसरे का कल्याण न कर लें, तो फिर गृहस्थ जीवन का कोई लाभ नहीं है। अम्बरीश जी ने एकादशी का जब 1 वर्ष का उनका पूरा नियम हो गया तब खूब दान धर्म किया, और उसी समय पर क्रोध के अवतार दुर्वासा जी पधारे, जो भगवान शंकर के ही अवतार हैं। दुर्वासा जी से अम्बरीश महाराज ने प्रार्थना करी कि आप हमारे यहाँ भोजन प्रसाद लीजिए। दुर्वासा जी ने कहा मैं थोड़ी देर संध्या वंदन करके वापस आता हूँ। जब वापस आए तो आने में दुर्वासा जी को देर हो गई, क्योंकि वे ध्यान में लीन हो गए। इधर द्वादशी तिथि निकलने वाली थी। ऐसी स्थिति में अम्बरीश महाराज ने निर्णय किया ब्राह्मणों के परामर्श से कि वेदों में कहा गया है कि पानी को पी लेना भोजन करना भी है और भोजन न करना भी है, इसलिए अम्बरीश महाराज ने केवल जल से ही पारण कर लिया। थोड़ी देर में दुर्वासा जी आ गए और उन्होंने समझ लिया कि अम्बरीश महाराज ने मेरा अपमान कर दिया है, पहले ही पारणा कर ली है। दुर्वासा जी भूखे थे, क्रोध के अवतार थे। उन्होंने झट से क्रोध करके और कृत्या नाम की भयानक राक्षसी उत्पन्न करी। वह राक्षसी प्रलय काल की अग्नि के समान धधक रही थी। वह कृत्या अम्बरीश महाराज पर टूट पड़ी, परंतु अम्बरीश महाराज श्री भगवान में पूरा विश्वास करने वाले थे। एक पग भी अपने स्थान से विचलित नहीं हुए। भक्त को इस संसार की ऐसी समस्त विषम परिस्थितियों को सहने का अभ्यास करना चाहिए। प्रायः अभक्त लोग भक्तों को परेशान करते हैं,
परंतु भगवान की कृपा पर आश्रित रहने वाले सच्चे भक्त होते हैं, उनको कोई भी शत्रु कोई नुकसान नहीं कर सकता है। अम्बरीश महाराज भी ऐसे संकट में पड़ के एक रंच मात्र भी अपने स्थान से न हटे और उन्होंने भगवान से प्रार्थना भी नहीं करी। सुदर्शन चक्र महाराज उनकी रक्षा में पहले से ही नियुक्त थे। भगवान के भक्त की रक्षा तुरंत भगवान करते हैं। श्री भगवान इतने दयालु और कृपालु हैं कि वे अपने भक्त को उचित मार्गदर्शन तथा संपूर्ण सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। सांप कितना ही क्रुद्ध और काटने को तैयार क्यों न हो, लेकिन जब उसे जंगल की प्रज्वलित अग्नि का सामना करना पड़ता है तो क्रुद्ध से क्रुद्ध सर्प भी असहाय बन जाता है। उसी तरह भक्त का कोई प्रबल शत्रु भी हो तो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सुदर्शन चक्र महाराज ने तुरंत उस कृत्या का वध कर दिया। अब दुर्वासा जी को एक भक्त का अपराध करने का फल भोगना पड़ रहा है। तो किसी भी प्रकार का मारण, मोहन, तंत्र मंत्र, अभिचार, कृत्या या कोई राक्षसी हो, भूत प्रेत पिशाच की बाधा हो, इन सब से रक्षा का सरल उपाय है श्री भगवान का आश्रय लेना, श्री भगवान के पवित्र नामों का जप कीर्तन करना। इससे निश्चित रूप से भगवान रक्षा कर देते हैं। अब दुर्वासा जी सुदर्शन चक्र से बच करके भागे। सबसे पहले सुमेरु पर्वत में गए और बाद में ब्रह्मा जी के पास में गए। सभी लोकों में घूमते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी भी आयु 2 परार्ध की ही है, मैं स्वयं ही काल के गाल में समाने वाला हूँ, तब मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को रामचरितमानस के अयोध्या कांड में लिखा है, दोहा नंबर 218, जहां पर बृहस्पति और इंद्र का संवाद हो रहा था। तो बृहस्पति जी ने इंद्र को सावधान करते हुए कहा था, जो अपराधु भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। जो भगवान के भक्त का अपराध करता है वह भगवान की क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है, यह इतिहास प्रसिद्ध है। ऐसा ही प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में दोहा नंबर 2 में लिखा है। 1 और 2 में लिखा है, जहां पर एक बार जयंत जो देवराज इंद्र का पुत्र था, कौवे का रूप धारण करके सीता माता को परेशान करने की कोशिश करता है, तब रघुनाथ जी ने एक तिनके को ही ब्रह्मास्त्र से भी शक्तिशाली बनाकर उसके पीछे छोड़ दिया। जब वह कौवा जयंत जो था तेजी से भागा, अपने पिता इंद्र के पास गया, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा, राम विमुख राखा ते ही नाही। भगवान से विमुख होने के कारण देवराज इंद्र ने भी अपने बेटे को नहीं रखा। फिर भानिरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। तब जयंत निराश होकर के वैसे ही भागा जैसे चक्र के भय से दुर्वासा जी भागे थे। और दुर्वासा जी पहले ब्रह्मलोक गए, फिर शिव जी के लोक में गए, लेकिन काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। किसी ने बैठने तक की नहीं कही, ना जयंत को कहा ना इधर दुर्वासा जी को कहा, क्योंकि जो भगवान का द्रोही है उसे कौन बैठने को कह सकता है। जो भगवान से विमुख होता है उनके बारे में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, मातु मृत्यु पितु समान समाना, सुधा होई विष सुनो हरि जाना, नेत्र करई सतरी पुक करनी, ताकह विबुध नदी बैतरनी, सब जगुताई अनलहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। जो भगवान का द्रोही है उसके लिए माँ की मृत्यु बन जाती है, पिता यमराज हो जाते हैं, उसके लिए अमृत भी विष का काम करता है, उसके सारे मित्र उसके शत्रु हो जाते हैं, और उसके लिए गंगा जी भी वैतरणी की तरह हो जाती है जो यमपुरी की नदी है। जो श्री रघुनाथ जी से विमुख है
उसके लिए सारा संसार अग्नि से भी ज्यादा ताता हो जाता है, ज्यादा गर्म जलाने वाला हो जाता है। तो इस प्रकार से एक वैष्णव के प्रति जो अपराध किया जाता है उसका भयंकर परिणाम भोगना पड़ता है। अंत में महादेव जी ने भी कहा जिनका सुदर्शन चक्र है वे ही बचा सकते हैं। दुर्वासा जी भाग करके श्री हरि की शरण में गए। जब दुर्वासा जी भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज यह सुदर्शन चक्र आपका ही है, बचाइए, तो भगवान श्री विष्णु ने कहा मैं भी स्वाधीन नहीं हूँ। दुर्वासा जी ने कहा महाराज ये क्या मजाक कर रहे हो, हमने तो सोचा था आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, हमने तो यही समझा है आपसे ऊपर और कोई नहीं है, आप किसके अधीन हो। तब भगवान ने कहा मैं भक्तों के अधीन हूँ। तब दुर्वासा जी ने कहा महाराज तो मैं भी भक्त हूँ। तो कहा जो सीधे साधे सरल भक्त हैं उन्होंने मेरे हृदय को अपने वश में कर रखा है। ऐसा कैसे जी? तो भक्तजन मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूँ। फिर भगवान कहते हैं अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, ऐसे प्यारे भक्तों को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। जो भक्त सब कुछ छोड़कर श्री भगवान के शरण में जाता है भगवान उसको छोड़ नहीं सकते हैं। भगवान कहते हैं जैसे सती स्त्री अपने पति को वश में रखती है वैसे ही पक्के भक्त सच्चे भक्त श्री भगवान को वश में कर लेते हैं, और भगवान वश में हो गए तो पूरा संसार ही वश में हो गया। भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त तो मुक्ति का भी निरादर कर देते हैं। फिर भगवान बड़ी जोरदार बात कहते हैं कि मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं ही हूँ, क्योंकि वो मेरे अलावा कुछ नहीं जानते, मैं उनके अलावा कुछ नहीं जानता। अंत में उपाय बताया उन्हीं के पास जाइए, क्योंकि आपको बड़ा मन में अभिमान था कि मैं बड़ा महात्मा हूँ, बड़ा शक्तिशाली हूँ, अब जाओ उनसे क्षमा मांगो। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 5वें अध्याय में दुर्वासा जी की दुख निवृत्ति के प्रसंग में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। सुदर्शन चक्र के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान श्री विष्णु की आज्ञा से दुर्वासा मुनि ने लज्जित होकर किसकी शरण ली? वैष्णव जन कैसे होते हैं, सुदर्शन चक्र क्या है और सुदर्शन चक्र स्तुति किसने की? वैष्णव भक्तों की अत्यंत विनम्रता, भगवान अपने भक्तों का मान किस प्रकार बढ़ाते हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दुर्वासा मुनि ने श्री भगवान के प्रेमी भक्तों का क्या महत्व अनुभव किया? भगवान के परम प्रेमी भक्तों का दर्शन स्पर्श और बातचीत किस प्रकार लाभकारी होता है? अम्बरीश महाराज कितने समय तक केवल पानी पीकर ही रहे? एक शुद्ध भक्त को हर कार्य में क्या अनुभव करना चाहिए? महाराज अम्बरीश की कथा सुनने का क्या फल है? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 9वें स्कंद के 5वें अध्याय को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, भक्त शिरोमणि राजा अम्बरीश को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में 5वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम दुर्वासा जी की दुख निवृत्ति इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम 9वां स्कंध अथ 5मोऽध्यायः। श्री शुक उवाच एवं भगवतादिष्टो दुर्वासाश्चक्रतापितः अम्बरीषमुपावृत्य तत्पादौ दुःखितो गृहीत तस्य सोऽद्यमनं वीक्ष्य पादस्पर्श विलज्जितः हस्तावि तद्धरेरस्त्रं कृपया पीडितो वृषम्। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं जब श्री भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा जी लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ दिए। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था।
अम्बरीश जी को अभिमान नहीं हो रहा था कि मैं इतना उच्च कोटि का भक्त हूँ कि सुदर्शन चक्र मेरी रक्षा कर रहा है, और दुर्वासा जी जो मेरे को मारने जा रहे थे मेरे चरणों में गिर रहे हैं। एक भक्त अत्यंत विनम्र होता है। अम्बरीश उवाच त्वम् अग्निर्भगवान् सूर्यस्त्वं सोमो ज्योतिषां पतिः त्वमापस्त्वं क्षितिर्व्योम वायुर्मात्रेन्द्रियाणि च सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्रघातिन् विप्राय स्वस्ति भूयायिडस्पते त्वं धर्मस्त्वमृतं सत्यं त्वं यज्ञोऽखिल यज्ञभूक् त्वं लोकपालः सर्वात्मा त्वं तेजः पौरुषं परम्। अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र महाराज की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप ही परम समर्थ सूर्य हैं, समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप हैं, जल पृथ्वी आकाश वायु पंच तन्मात्रा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में भी आप ही हैं। हे भगवान के प्यारे हजार दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म हैं, मधुर एवं सत्यवाणी हैं, आप ही सभी यज्ञों के अधिपति और स्वयं यज्ञ भी हैं। आप स्वयं लोकों के रक्षक एवं सर्वलोक स्वरूप भी हैं। आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं। सुदर्शन शब्द का अर्थ ही होता है शुभ दृष्टि। वैदिक आदेशों से पता चलता है कि यह भौतिक संसार भगवान के दृष्टिपात से उत्पन्न हुआ है। स ऐक्षत सो सृजत, ऐसा मंत्र कहता है। भगवान ने समग्र भौतिक शक्ति महत्त्व पर दृष्टि डाली और जब वह विक्षुब्ध हुआ तो सभी वस्तुएं उत्पन्न हो गई। प्रायः पाश्चात्य दार्शनिक सोचते हैं कि सृष्टि का मूल कारण एक पिंड का विस्फोट था। यदि कोई इस पिंड को संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्व माने तो वह समझ सकता है कि यह पिंड श्री भगवान की दृष्टि से विक्षुब्ध किया गया और इस प्रकार श्री भगवान की चितवन ही इस सृष्टि का मूल कारण है। सुदर्शन चक्र कोई धातु का टुकड़ा नहीं है, वह कोई मोटर नहीं है अथवा ऐसी कोई चीज नहीं है जो मोटर से चलती हो। वह दिव्य है। भगवान के जो आयुध है वे मूर्तिमान स्वरूप हैं। अनंत जन्मों की भक्ति करके सुदर्शन चक्र महाराज ने ये पद प्राप्त किया है कि वो भगवान श्री हरि की सन्निधि में रहते हैं। इसलिए जो श्री हरि के विशेषण बताए गए हैं वे ही सुदर्शन चक्र के बताए जा रहे हैं। फिर वंशस्थ छंद में अम्बरीश महाराज कहते हैं, नमः सुनाभाखिल धर्म से तवे यधर्मशीला सुरधूम के तवे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे मनोजवाय अद्भुत कर्मणे गृणे। हे सुनाभ, आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं। आप ही तीनों लोकों के रक्षक एवं विशुद्ध तेजोमय हैं। आपकी गति मन के वेग के समान है। आपके कर्म अद्भुत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। श्री भगवान का चक्र सुदर्शन कहलाता है क्योंकि यह उच्च तथा निम्न अपराधियों या असुरों में भेदभाव नहीं करता। दुर्वासा मुनि निश्चय ही शक्तिशाली ब्राह्मण थे, किंतु उनके कार्यकलाप शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज के प्रति असुरों जैसे हो गए थे। अतएव वास्तविक धर्म का अर्थ है श्री भगवान की भक्ति। शास्त्रों का वचन है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म शब्द का अर्थ है जिसे भगवान ने बनाया हो। तो वास्तविक धर्म यही है कि श्री भगवान की भक्ति करना। इसीलिए सुदर्शन चक्र को यहाँ धर्म सेतवे अर्थात धर्म का रक्षक कहा गया है। महाराज अम्बरीश सचमुच धार्मिक व्यक्ति थे, अतएव उनकी रक्षा करने हेतु सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि जैसे कठोर ब्राह्मण को भी दंड देने को तैयार था, क्योंकि उन्होंने असुर जैसा व्यवहार किया था। ब्राह्मणों के रूप में भी असुर मिल जाते हैं। जो कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों के विरुद्ध होता है वह असुर कहलाता है। शास्त्रों में ऐसे अनेक ब्राह्मण तथा क्षत्रिय असुरों की तरह कर्म करते पाए गए हैं, अतएव उनका वर्णन असुरों के भांति हुआ है। शास्त्रों के निर्णय के अनुसार किसी की पहचान उसके लक्षणों के अनुसार की जाती है। यदि कोई ब्राह्मण पिता से उत्पन्न है किंतु उसके लक्षण असुरों जैसे हैं तो वह असुर माना जाता है। जो भक्त नहीं है वे अधर्मशील कहलाते हैं।
सुदर्शन चक्र ऐसे समस्त असुरों के लिए अशुभ पुच्छल तारे की भांति है। फिर अम्बरीश जी स्तुति करते हुए कहते हैं, त्वत्तेजसा धर्ममयेन संहृतम् तमः प्रकाशश्रधृतो महात्मनां दुरत्ययस्ते महिमा गिरां पते त्वद्रूपमेतत् सदसत्परावरम्। हे वेदवाणी के स्वामी, आपके धर्ममय तेज से अंधकार का नाश होता है और सूर्य आदि महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। ऊंचे नीचे और छोटे बड़े के भेदभाव से युक्त यह समस्त कार्य कारणात्मक संसार आपका ही स्वरूप है। यहाँ सुदर्शन चक्र महाराज को प्रकाश स्वरूप बताया है। प्रकाश के बिना विशेष रूप से इस भौतिक संसार में कुछ भी नहीं देखा जा सकता। इस संसार का प्रकाश उस सुदर्शन के तेज से उद्भूत होता है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मूल दृष्टि है। सूर्य चंद्र तथा अग्नि के प्रकाश तत्व सुदर्शन से उत्पन्न होते हैं। इसी तरह ज्ञान का प्रकाश भी सुदर्शन से ही आता है, क्योंकि सुदर्शन का प्रकाश ऊंच तथा नीच में अंतर बता सकता है। फिर आगे कहते हैं, यदा विसृष्ट स्वमनंजनेन वै बलम प्रविष्टो जित दैत्य दानवम बाहुदरोर्वंघ्रिशिरोधराणि वृक्णन्नजस्रं प्रधने विराजसे। हे सुदर्शन चक्र महाराज, आप पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जिस समय निरंजन भगवान श्री हरि आपको चलाते हैं और आप दैत्य एवं दानवों की सेना में प्रवेश करते हैं, उस समय युद्ध भूमि में उनकी भुजा, उदर, जंघा, चरण और गर्दन आदि निरंतर काटते हुए आप अत्यंत शोभायमान होते हैं। महाभारत के युद्ध के प्रसंग में ऐसा ही कहा जाता है कि अर्जुन आदि बाण चला रहे थे, परंतु वास्तव में सबका वध तो सुदर्शन चक्र महाराज ही कर रहे थे। ऐसा बर्बरीक ने कहा था, जो वर्तमान में श्याम बाबा के नाम से पूजे जाते हैं। सत्वं जगत्राण खल प्रहाणये निरूपितः सर्वसहो गदाभृता विप्रस्य चास्मत् कुलदैव हेतवे विधेहि भद्रम तदनुग्रहो हिनः। हे विश्व के रक्षक, आप रणभूमि में सबका प्रहार सह लेते हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए ही आपको नियुक्त किया है। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए, हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठितः कुलं नो विप्रदैवं चेत् द्विजो भवतु विज्वरः। यदि नो भगवान् प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्मभावेन द्विजो भवतु विज्वरः। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हो, तो दुर्वासा जी की जलन शांत हो जाए। द्विजो भवतु विज्वरः, द्विजो भवतु विज्वरः, ऐसा 2 बार अम्बरीश जी कहते हैं। ये अम्बरीश जी की अत्यंत सरलता है। फिर कहते हैं, भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। यदि मैंने सभी प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हीं भगवान को देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। इतनी ऊंची स्थिति होने पर भी अम्बरीश जी को अभिमान नहीं हुआ। उन्होंने यह सब श्री भगवान की महिमा ही समझी। इन्होंने यह नहीं समझा कि मेरे कारण ये सब हो रहा है। इसलिए अब भी वे यही कह रहे, यदि भगवान मुझ पे प्रसन्न है तो ये ब्राह्मण देवता जो दुर्वासा जी हैं, इनके जलन मिट जाए। धन्य है ऐसे भक्त। श्री शुक उवाच इति संस्तुवतो राज्ञो विष्णुचक्रं सुदर्शनम् अशाम्यत् सर्वतो विप्रं प्रदहद् राजयाचया समुक्तोऽस्त्राग्नितापेन दुर्वासः स्वस्तिमांस्ततः प्रशशंस तमुर्विषं युञ्जान परमाशिषः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से चक्र महाराज शांत हो गए। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए, उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा उवाच अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्टमद्य मे कृतागसोऽपि यद् राजन् मंगलानि समीहसे
दुष्करः को नु साधूनां दुस्त्यजो वा महात्मनां यही संगृहीतो भगवान सात्वतां ऋषभो हरिः। दुर्वासा मुनि ने कहा, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देख लिया। हे राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। जिन्होंने भक्तवत्सल भगवान श्री हरि के चरणों को दृढ़ता से पकड़ लिया है, दृढ़ता से भगवान में प्रेम प्राप्त कर लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है? अर्थात कोई भी कार्य कठिन नहीं है। जिनका हृदय उदार है वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पदः किं वा दासानाम अवशिष्यते। राजन् अनुगृहीतोऽहं त्वयाति करुणात्मना मदघं पृष्ठतः कृत्वा प्राणायन्मे विरक्षिताः। दुर्वासा जी कहते हैं, जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हीं तीर्थपाद भगवान श्री हरि के चरणों के जो दास हैं उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है? अर्थात उन्हें कुछ भी करना बाकी नहीं रहता। हे महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से भरा हुआ है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया। अहो, आपने मेरे अपराध को पीठ पर रखकर अर्थात भुला दिया और मेरे प्राणों की रक्षा की है। राजा तम कृताहारः प्रत्यागमन कांक्षया चरणावुपसंगृह्य प्रसाद्य समभोजयत् शोषयित्वा धृतमानीत मातिथ्यं सार्वकामिकं तृप्तात्मा नृपतिं प्राह भोज्यतामिति सादरम्। जब से दुर्वासा जी भागे थे तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के योग्य सब प्रकार की भोजन सामग्री ले आए। दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हो गए। अब उन्होंने आदर से कहा, राजन, अब आप भी भोजन कीजिए। प्रीतोस्मि अनुगृहीतोस्मि तब भागवतस्य वै दर्शन स्पर्शनालापै रातिथ्येनात्ममेधसा कर्मावदातमेतत्ते गायन्ति स्वस्त्रियो मुहुः कीर्तिं परम पुण्यां च कीर्तयिष्यति भूरियम्। दुर्वासा जी ने कहा, हे अम्बरीश, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मन को भगवान की ओर प्रवृत्त करने वाले अतिथि सत्कार से मैं अत्यंत प्रसन्न और अनुग्रहित हो गया। इस श्लोक में एक सच्चे भक्त की महिमा बताई गई है। शुद्ध वैष्णव के कार्यों को बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी समझ नहीं सकता। अतएव महान योगी दुर्वासा ने पहले तो महाराज अम्बरीश को एक सामान्य व्यक्ति समझकर दंड देना चाहा। वैष्णव को समझने में ऐसी भूल हो जाती है, किंतु जब दुर्वासा जी को सुदर्शन चक्र द्वारा सजा मिल चुकी तो उनका होश ठिकाने आया। इसलिए आत्ममेधसा शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है, जो सूचित करता है कि वे अपने निजी अनुभव से समझ गए कि राजा कितना महान वैष्णव था। जब सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछा करना प्रारंभ किया तो उन्होंने ब्रह्मा जी, शिव जी की शरण चाही और वे वैकुंठ धाम तक भी पहुंच गए, जहां उन्होंने साक्षात श्री भगवान से भी बातें की, किंतु सुदर्शन चक्र के आक्रमण से उन्हें कोई बचा न सका। अतएव वे अपने निजी अनुभव से वैष्णव के प्रभाव को समझ गए। दुर्वासा मुनि निस्संदेह महान योगी तथा अत्यंत विद्वान ब्राह्मण हैं, किंतु बड़े होते हुए भी वे वैष्णव के प्रभाव को समझ नहीं पाए। फिर उन्होंने कहा, स्वर्ग की देवांगनाएं बार बार आपके इस उज्जवल चरित्र का गान करेंगी। यह पृथ्वी भी आपकी परम पुण्य में कीर्ति का संकीर्तन करती रहेगी। बोलिए भक्त और भगवान की जय। श्री शुक उवाच एवं संकीर्त्य राजानं दुर्वासः परितोषितः ययौ विहाय सामन्त्र्य ब्रह्मलोकमहैतुकं संवत्सरोऽत्यगात्तावद् यावता नागतो गतः मुनिस्तद्दर्शनाकांक्षो राजा भक्षो बभूवः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की
और फिर उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से उस ब्रह्मलोक की यात्रा की, जो केवल निष्काम कर्म से ही प्राप्त होता है। यद्यपि दुर्वासा मुनि आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक गए, किंतु उन्हें किसी विमान की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि महान योगी जन बिना किसी यंत्र के एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा कर सकते हैं। सिद्धलोक नामक एक ग्रह है जिसके निवासी किसी भी ग्रह की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें योग की सभी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हैं। इस प्रकार महान योगी दुर्वासा मुनि आकाश मार्ग से किसी ग्रह को, यहाँ तक के ब्रह्मलोक को भी जा सकते थे। जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भागे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष बीत गया था। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर रहे। इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, इतना आदर करते हैं, इतना अभिमान शून्य है, तभी भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन का व्रत करना मुश्किल होता है, जो लोग एक दिन का व्रत कर लेते हैं उनकी क्या हालत हो जाती है। ये महाराज 1 साल तक भूखे रहे, केवल पानी पीकर रहे। धन्य है ऐसे भक्त, धन्य है ऐसे भगवान। फिर उपजाति छंदों में कहते हैं, गते च दुर्वाससि सोमवरीशो द्विजोपयोगाति पवित्र महरत् ऋषेर्विमोक्षम व्यसनम च बुद्ध्वा मेने स्ववीर्यम च परानुभावम। जब दुर्वासा जी चले गए, तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का अम्बरीश जी ने भोजन किया। अपने कारण दुर्वासा जी के दुख में पड़ना, फिर अपनी ही प्रार्थना से उनका छूटना, इन दोनों बातों को उन्होंने अपने द्वारा होने पर भी श्री भगवान की महिमा ही समझा। ध्यातव्य है, महाराज अम्बरीश जैसा भक्त अनेक प्रकार के कार्यों में सदा व्यस्त रहता है। निस्संदेह यह संसार सभी प्रकार के संकटों से भरा हुआ है, जिनसे मनुष्य का सामना होता ही रहता है, किंतु भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहने के कारण भक्त तनिक भी विचलित नहीं होता। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण महाराज अम्बरीश हैं। वे संपूर्ण संसार के सम्राट थे और उन्हें अनेक कार्य संपन्न करने होते थे। इन कार्यों के बीच में दुर्वासा मुनि जैसे व्यक्ति अनेक प्रकार के व्यवधान उपस्थित करते रहते थे, लेकिन राजा इन सबको धैर्य पूर्वक सहते जाते थे, क्योंकि वे श्री भगवान की कृपा पर पूर्णतः निर्भर रहते थे। किंतु श्री भगवान तो सबके हृदयों में विराजमान है। भगवत गीता सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। और वे अपनी इच्छा अनुसार कार्य चलाते हैं। अतः यद्यपि महाराज अम्बरीश को अनेक उपद्रवों का सामना करना पड़ा, किंतु श्री भगवान उन पर दयालु थे। इसलिए सारी बातें इस प्रकार से नियोजित हो गईं कि अंत में दुर्वासा मुनि तथा महाराज अम्बरीश महान मित्र बन गए और उन्होंने भक्तियों के आधार पर मित्रता के भावना से एक दूसरे से विदाई भी ली। अंततः दुर्वासा मुनि को भक्तियों की शक्ति पर विश्वास हो गया, यद्यपि वे स्वयं महान योगी थे। कहाँ तो अम्बरीश जी हैं, कहाँ लोग जिनके पास कुछ काम नहीं है, फिर भी कहते हैं समय नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। और अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे विश्व के राजा थे, फिर भी भगवान की भक्ति के लिए पर्याप्त समय था। भक्तमाल आदि ग्रंथों में वर्णन आता है, अम्बरीश जी और उनकी पत्नी दोनों ही उच्च कोटि के भक्त थे। स्वयं ही खेतों में अनाज उपजाते थे, स्वयं ही भगवान के लिए भोजन बनाते थे, सारे कार्य स्वयं करते थे और पूरे पृथ्वी के राजा थे। एवं विधाने गुणः स राजा परात्मने ब्रह्मणि वासुदेवे क्रियाकलापैः समुवाह भक्तिं यया विरिञ्च्यान्निरयांश्चकार। राजा अम्बरीश में ऐसे ऐसे अनेकों गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में भक्ति भाव की अभिवृद्धि करते रहते थे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को नरक के समान समझा। महाराज अम्बरीश जैसे महान एवं शुद्ध भक्त ब्रह्म परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भली भांति परिचित रहते हैं। दूसरे शब्दों में वासुदेव श्री कृष्ण का भक्त परम सत्य के अन्य पहलुओं से अवगत रहता है। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में की जाती है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान को ही ब्रह्म कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है, उन्हीं को भगवान कहा जाता है। भगवान वासुदेव का भक्त सब कुछ जान लेता है। भगवत गीता वासुदेवः सर्वमिति। महाराज अम्बरीश श्री भगवान के भक्त होने के कारण
परमात्मा, ब्रह्म, माया, भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार तथा सर्वत्र घटित होने वाली घटनाओं से पूर्ण रूपेण अवगत थे। उपनिषद कहते हैं यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति। जिन भगवान को जानने के कारण उनका भक्त वासुदेव की सृष्टि के अंदर प्रत्येक वस्तु जान जाता है, उन भगवान को जानने वाला भक्त संसार के किसी भी पद को कोई महत्व नहीं देता है। अथाम्बरीशस्तनयेषु राज्यं समानशीलेषु विसृज्य धीरा वनं विवेशात्मनि वासुदेवे मनो दधाध्वस्तगुण प्रवाह। फिर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया, स्वयं वन में चले गए। वहां वे बड़ी धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूप संसार से मुक्त हो गए। इत्येतत् पुण्यमाख्यानम् अम्बरीशस्य भूपतेः संकीर्तयन् अनुध्यायन् भक्तो भगवतो भवेत्। महाराज अम्बरीश का यह परम पवित्र आख्यान है। जो इसका संकीर्तन और स्मरण करता है वह भगवान का भक्त हो जाता है। यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक उत्तम उदाहरण दिया है। जब कोई मनुष्य धन हेतु अति लालायित रहता है तो वह लखपति या करोड़पति बन जाने पर भी संतुष्ट नहीं होता, प्रत्युत येन केन प्रकारेण और ज्यादा धन कमाना चाहता है। ऐसी ही मनोवृत्ति भक्त में भी पाई जाती है। भक्त यह सोचकर कभी संतुष्ट नहीं होता कि मेरी भक्ति की यह सीमा है। वह श्री भगवान की जितनी ज्यादा सेवा करता है उतना ही ज्यादा सेवा करने की उसकी इच्छा होती है। यह एक भक्त की दशा है। महाराज अम्बरीश ने अपनी समस्त इंद्रियों को भक्ति में लगाए रखते हुए भी अपना घर त्याग दिया और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर एकाग्र करने के उद्देश्य से वे जंगल चले गए। ठीक वैसे ही जैसे एक व्यापारी धन धान्य से संपन्न होते हुए भी और अधिक धनोपार्जन का प्रयास करता रहता है, कर्म स्तर पर जो व्यापारी अधिकाधिक धन चाहता है वह अधिकाधिक बंधन में फंसता जाता है, जबकि भक्त अधिकाधिक मुक्त होता जाता है। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज साधक कोटि के भक्तों के लिए कहा करते थे कि जैसे कोई व्यापारी दुकान खोलता है, पूरे दिन में जितनी कमाई होनी चाहिए उतनी कमाई सुबह सुबह ही हो जाती है, तो क्या वह दुकान अपनी बढ़ाकर घर चला जाता है? निस्संदेह नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसको और आशा हो जाती है। ऐसे ही जो भजन करते हैं वे थोड़ा बहुत काम करते हैं, थोड़ा बहुत भजन करते हैं और फिर समझते हमने बहुत कर लिया। ऐसा करने से जल्दी सिद्धि नहीं मिलती। किसी किसी प्रति में एक श्लोक अलग से मिलता है, अम्बरीशस्य चरितम ये शृण्वन्ति महात्मनः मुक्तिम प्रयान्ति ते सर्वे भक्त्या विष्णोः प्रसादतः। भगवत कृपा से जो लोग महान भक्त अम्बरीश महाराज के कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं वे अवश्य ही मुक्ति प्राप्त करते हैं या तुरंत भक्त बन जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्त और भगवान की जय, अम्बरीश महाराज की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे अम्बरीश चरितं नाम पंचमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता 9वें स्कंद में अम्बरीश महाराज के चरित्र वर्णन में 5वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।